Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample question paper 2024 का question number 10. The diagram below shows the electric field E and magnetic field B component of electromagnetic wave at certain time and location. The direction of propagation of electromagnetic wave is चार चॉइस रखे हैं और ये फिगर भी दे रखा है. देखो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की दर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, पहली बात. ठीक है. दूसरी बात कि डायरेक्शन ऑफ, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये है कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगी. अब हमें यहां पर बस केवल ये पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी. ठीक है. तो देखो ये आपकी एक्स एक्सिस में चल, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस का जे कैप है. तो डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी निकाल लो. तो ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी निकालें अगर हम, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन है माइनस के जे कैप क्रॉस बी वेक्टर है आई कैप में. अब हमें जे क्रॉस आई करना है तो एक आपको ये सर्कल याद होगा, इसमें हम यहाँ आई लिख लेते हैं, तो यहाँ जे और यहाँ के, है ना, आई जे के. अब हमें जे से आई की तरफ घूमना है शॉर्टेस्ट पास से, तो जे से आई की तरफ शॉर्टेस्ट पास से चले ऐसे. देखो अगर हम ऐसे चलते तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जे से आई, तो जे से आई ऐसे चले तो एरो के कैसे चल रहे हैं बेटा, हम इस वाले एरो के कैसे चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, तो अपोजिट आता है तो माइनस का के कैप आता है. तो ये माइनस पहले से है और इसकी जो वैल्यू है इस वाले की ये माइनस का के कैप है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस के कैप. और प्लस के कैप जो होता है ये अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस होती है, और ये हमारी एक्स एक्सेस, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सेस, और पॉजिटिव जेड एक्सेस ऐसे होती है बेटा, ऊपर की तरफ प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, ऐसे बना ऐसे देते हैं हम कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, ये जेड बना देते हैं. लेकिन ऐसे नहीं होती तो ऐसे एक्स एक्सेस ऐसे, वाई एक्सेस ऐसे, और पॉजिटिव जेड एक्सेस प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसके आउटवर्ड होती है ऐसे ऊपर की तरफ. ये तो पॉजिटिव जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डॉट बना दो, और क्रॉस अगर हम बना देते तो एक्स ऐसे, वाई ऐसे, और नीचे की तरफ क्रॉस बना देते ऐसे, तो ये प्लेन इनटू द प्लेन हो जाता. दैट मीन्स डाउनवर्ड द प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता, वर्टिकली डाउनवर्ड, इनसाइड द प्लेन कह सकते हो, है ना, अंदर की तरफ, है ना, ऐसे हो जाता. तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव जेड एक्सेस आ रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही होगी. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई जो प्रोपगेट कर रही होगी अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में चल रही होगी. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है ऊपर की तरफ. तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, है ना. तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए परपेंडिकुलर है और ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इसका ए चॉइस होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा. पढ़ते रहिए और खुश रहिए. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये हमेशा याद रखिए कि जो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन होगी. ठीक है. पढ़ते रहिए और खुश रहिए.